हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुश्री स्ट्रगल टू सक्सेस। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ज़रूरी एक ख़ास टॉपिक पर कि नौकरी के साथ यूपीपीएससी या सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने हमारी जो पहले की जो दो तीन वीडियो हैं काफ़ी पसंद किया उनको, काफ़ी लाइक किया और काफ़ी कमेंट आए आप लोगों के। तो जिसमें कि एक थी पढ़ाई किस तरह से करें और दूसरी थी जो कि एक मोटिवेट वीडियो थी, और दूसरी थी पीसीएस की तैयारी के बारे में कि बुक लिस्ट की मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी, उसको आपने काफ़ी पसंद किया। तो सबसे पहले मैं उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नौकरी के साथ सिविल सर्विस की तैयारी या यूपीपीएससी की तैयारी कैसे करें, तो ये मुझे लगता है लाखों लोगों का सवाल होता है और लाखों लोग इस टेंशन में रहते हैं कि क्या मैं तैयारी कर पाऊँगा, और अगर मैं कर पाऊँगा तो किस तरह से कर पाऊँगा। मेरे पास समय की कमी है और मुझे कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरे सामने फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट हैं। तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि आज हम इस वीडियो में सिर्फ यही डिस्कस करने वाले हैं कि नौकरी के साथ तैयारी किस तरह से करें और किस तरह से इस एग्ज़ाम को टैकल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि तैयारी यूपीएससी की करें या यूपीपीसीएस की। देखिए दोस्तों, ये एक तो आपकी सबसे पहले तो आपकी जॉब के नेचर पर डिपेंड करता है कि मान लिया कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, और आपकी जॉब का नेचर कैसा है, आपकी जॉब की टाइमिंग कैसी है। मान लिया कुछ जॉब ऐसी होती है, जो सरकारी विभाग हैं वो ऐसे होते हैं जहाँ समय बहुत ज़्यादा मिल जाता है, जैसे तहसील हुआ, जैसे कचहरी में भी कुछ ऐसी जो विभाग हैं वो होते हैं। और इसी तरह से कई विभाग, कहने का मतलब ये है कि इस तरह के होते हैं, कई विभाग इस तरह के होते हैं जहां समय मिल जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो आसानी से अपनी तैयारी कर लेते हैं। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका जॉब का नेचर इस तरह का है कि आपको समय वाकई आपको लगता है कि बहुत कम मिलेगा, तो आप पीसीएस की तरफ जाएं, आप यूपीएससी की तरफ ना जाएं, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसमें जो है सफलता की जो दर है वो पीसीएस के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप पीसीएस की तरफ जाएं, आप यूपीएससी की तरफ अगर जॉब में है तो आप बिल्कुल ना जाएं। ठीक है, सब अब देखिए, बहुत से लोग जो हैं अपनी जॉब को नेगेटिव में लेते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको बोझ ना समझें, आप जॉब को नेगेटिव में ना लें, आप इसे एक पॉजिटिव कंस्ट्रेंट मानें। ठीक है, आप ये कंस्ट्रेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए कोई बाधा नहीं है, आपको ये कई तरह से फ़ायदे करेगी, जैसे कि मैं आपको बताऊँगा भी आगे इस वीडियो में, आप देखते रहिए। तो देखिए, अब ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो रेलवे में हैं या बैंक में हैं या पुलिस में हैं, टीचिंग में है, डिफेंस में है, या जो ऑलरेडी पीसीएस थे। और पुलिस और डिफेंस में तो आपको पता ही होगा कि टाइम कितना कम मिलता है। वहाँ पर 12-12, 18-18, 20-20 घंटे की ड्यूटी भी लग जाती है। तो उन लोगों को तो सोने के लिए ही कुल 5-6 घंटे मिल पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं ऐसी कठिन परिस्थितियों में जॉब की साथ तैयारी करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, और ख़ासतौर से पुलिस में तो बहुत सारे केस हुए हैं जिनको मैं जानता हूँ, जहाँ वो लोग सिलेक्ट हुए हैं और उन्होंने इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक किया है। आसानी से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी जॉब को एक बाधा नहीं समझा, उन्होंने इसको एक प्लस पॉइंट समझा, क्योंकि उनके जो बैकअप में था कि भाई उनका एक बैकअप प्लान है ऑलरेडी, और वो इसकी तैयारी आसानी से कर पाए। चलिए, और पीसीएस में जो लोग ऑलरेडी थे, जो अपनी रैंक सुधारना चाहते हैं, वो भी कई लोग दोबारा एग्ज़ाम देते हैं और जॉब से में सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर भी देते हैं। जैसे कि कुछ लोग मान लिया नायब तहसीलदार बन गए, तो अपनी रैंक सुधारना चाहते हैं, सपोज कीजिए वो एसडीएम बनना चाहते हैं, तो वो एग्ज़ाम जो है हर साल देते रहते हैं जब तक उनको जो वो पोस्ट चाह रहे हैं वो नहीं मिल जाती। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी जॉब को नेगेटिव में ना लें, इसे बोझ जो है बिल्कुल ना समझें, आप इसको एक प्लस पॉइंट समझो, आप इसको पॉजिटिव लें। तो आपको ये हमेशा जो आपकी जॉब है वो आपको मोटिवेट रखेगी। आपकी तैयारी के दौरान जो सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट होगा वो आपकी जॉब ही होगी। चलिए, अब इसमें आगे हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपना पर्पस डिसाइड करें।
पर्पज़ आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको हमेशा, जो जैसे कि 1.5 से 2 साल की जो आप तैयारी करेंगे उसमें आपको मोटिवेट रख सके। ठीक है, ऐसा ना हो आपका पर्पज़ कि आप सिर्फ दिखावे में या बहकावे में आके किसी के हाँ कि आप कर सकते हैं, तो किसी के कहने में आके आप इसको करने लग जाएं। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपना पर्पज़ खुद से देखें, खुद सोचें, खुद डिसाइड करें, तब आपको ये जो है आपका पर्पज़ हमेशा मोटिवेट रखेगा। और देखिए बड़ा लंबा टाइम रहेगा, 1.5 से 2 साल का, जिसमें आप तैयारी करेंगे। हो सकता है आपका सिलेक्शन 1 साल में भी हो जाए, मैं ये नहीं बोलूँगा। बाकी 1.5 से 2 साल का समय लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब में भी हैं, तो समय का भी थोड़ा सा रहता है। तो अपना पर्पज़ ऐसा डिसाइड करें जो आपको हमेशा मोटिवेट रखें और उस पर्पज़ को हमेशा ध्यान में रखें। ठीक है, अब देखिए क्यों करना चाहते हैं आप सिविल सर्विस की तैयारी। देखिए कुछ का जो सपना होता है वो बचपन का सपना होता है। कुछ समाज की मदद करना चाहते हैं, इनके सोशल वर्क करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। कुछ के लिए आकर्षण भी हो सकता है, पावर भी किसी के लिए हो सकता है। तो अगर आपके कुछ इस तरह के फैक्टर हैं तो ये सब मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लेंगे, क्योंकि आप अगर देश के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, या सोचते हैं कि मैं अपनी फैमिली को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मुझे अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है, कहीं एक अच्छी दिशा की ओर ले आना है अपने आने वाली पीढ़ी को, तो ये सब आपके पॉजिटिव जो हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, आप इनको पॉजिटिव वे में देख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव पर्पज़ होते हैं आपके। ठीक है, अब देखिए अब कोचिंग कैसे लें। देखिए आजकल सभी कोचिंग, चाहे वो कोई भी कोचिंग हो, चाहे विज़न हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे ओनली आईएएस हो, चाहे इनसाइट आईएएस हो, और आपका चाणक्य हो, या और भी जो है, तो खान सर की हो, तो ये सब आपको ऑनलाइन भी कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसकी कोई समस्या नहीं है। बाकी मैं अगर पर्सनली मुझसे आप पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूँगा कि कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब में हैं, आपके पास 4 से 5 घंटे ही होंगे, तो आप खुद से तैयारी करें। हाँ, अगर आप किसी टॉपिक को समझते हैं तो उसके लिए फ्री में भी कंटेंट पड़ा हुआ है, तो इसको आप इग्नोर करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। किसी खास टॉपिक के बारे में आपको समझना है तो ऑनलाइन फ्री कंटेंट बहुत पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, तो आप 15-20 दिन या 1 महीना उसको देख सकते हैं। आप ऑनलाइन कोचिंग के चक्कर में जो है ना पड़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जॉब करने वालों की सबसे बड़ी समस्या होती है टाइम की। ठीक है, टाइम एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जो जॉब करने वालों के लिए सबसे बड़ा होता है। अब देखिए टाइम के बारे में आपको खुद देखना होगा कि आप टाइम किस तरह से बचा सकते हैं, क्योंकि आपका समय कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है। आप इसको पॉइंट वाइज नोट करिए। ठीक है, एक डायरी पर नोट कीजिए कि आपका टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है, और उसको फिर देखिए कि आप मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने फैमिली या जॉब में समय देना बंद कर दें। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जहाँ जहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है आप उसको नोट कीजिए और वहाँ से समय अपना बचाइए। एक शेड्यूल बनाइए तैयारी करने से। जैसे मान लिया आप 1 से 1.5 साल की तैयारी करेंगे, तो अभी से अपना समय बनाइए कि एक शेड्यूल बनाइए कि किस तरह से आप अपना समय कहाँ कहाँ वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ से आपका समय बच सकता है। ठीक है, चलिए अब आप देख लेते हैं। अब देखिए नौकरी करने के फ़ायदे। सबसे पहला फ़ायदा तो यही होता है कि पैसों की दिक्कत नहीं रहती। दूसरा, आप फाइनेंशियली रेस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। आपका जो मैच्योरिटी लेवल है वो तैयारी जो जो नौकरी नहीं करते उनसे बहुत ज़्यादा हाई रहता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखें प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस के जो पैटर्न होते हैं उसको समझने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि आपका मैच्योरिटी ऑलरेडी जो मैच्योरिटी लेवल है ऑलरेडी हाई रहेगा। क्योंकि आप जब जॉब में रहते हैं तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख जाते हैं, जो आपका माइंड है, आपके माइंड की जो कैचिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप बहुत सारी चीज़ें खुद से सीख जाते हैं जॉब में रहते रहते। तो प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के आ सकते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और क्या इनका पैटर्न है, क्या इसका आंसर हो सकता है, आंसर गैस करने में बहुत मदद करेगा आपको ये। दूसरा, मेंस में आप ऐसे बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं जो आप जो आपने अपने जॉब में रहते हुए सीखे हैं। ठीक है, और ऐसे ही इंटरव्यू में आप अपने बहुत सारे ऐसे जवाब दे पाएंगे जो आप जॉब में रहते हुए आप सीख गए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप टाइम की वैल्यू ज़्यादा करते हैं। कैसे? वो इस तरह से, क्योंकि आपको पता होता है, आप जब जॉब में रहते हैं आप ये सीख जाते हैं कि टाइम की वैल्यू किस तरह से ज़्यादा होती है और किस तरह से हम इसकी वैल्यू ज़्यादा कर पाएंगे। क्योंकि जब आप जॉब में रहते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए जो समय होता है एक लिमिटेड समय में आपको कुछ काम करने होते हैं अपनी जॉब में। तो जब आप जॉब में रहते हैं तो आप टाइम की वैल्यू ज़्यादा करते हैं। ठीक है,
चलिए, अब क्या तरीके अपनाने चाहिए कि जॉब के साथ सिविल सर्विस की तैयारी आसानी से हो सके। देखिए, अपने जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड रखें, ठीक है। आपको अपने ऐसा नहीं है कि किताबें बहुत ज़्यादा एक ही विषय की कई किताबें पढ़नी है। आप एक विषय की सिर्फ एक किताब रखें, लिमिटेड सोर्स रखें। कुल 10 से 12 किताबें हैं जो मैंने आपको बताई। अब आप उसको वीडियो को मेरी जाके देखिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और साथ ही साथ जो हमारी मोटिवेशन की वीडियो है अभी मैंने बनाई है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, तो आप सीक्रेट ऑफ सक्सेस को ज़रूर देखें। उसमें आपको पता चलेगा कि सफलता क्या है और कितनी ज़रूरी है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर जाके देखिए, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ऊपर आई बटन में भी आपको ये मिल जाएगा। चलिए, अब आगे मैं देखता हूँ। तो अपने सोर्सेज सबसे पहले लिमिटेड रखें। रोज़ाना 4 से 6 घंटे अवश्य निकालें। 4 से 6 घंटे आपको निकालने ही हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको 2 घंटे ही मिले, कोई अर्जेंट मीटिंग है या कोई फैमिली का कोई अर्जेंट काम आ गया है, या कुछ ऐसी कभी कभी ऐसे कुछ बाधाएं आ जाती हैं कि नहीं मिल पाता। लेकिन अगर जो नॉर्मल डे हैं उनमें आपको 4 से 6 घंटे अवश्य निकालने चाहिए। मैं तो आपको यही बताना चाहूँगा, ठीक है। अब तीसरा है वीडियो बनाकर या बुक टॉपिक। हाँ, ये एक चीज़ है कि जैसे कि आप ट्रेवल में हैं, या मान लिया ऑफिस में आपका लंच है, लंच आपका 1 घंटे का भी हो सकता है, आधा घंटे का भी हो सकता है। तो अगर आप वहाँ फ्री है तो आप अपना करंट अफेयर या न्यूज़ या कोई ख़ास टॉपिक है उसके स्क्रीनशॉट ले लें, या उसकी फ़ोटो ले लें, या वीडियो उसकी PDF बना लें, और उसको आप अपने या तो ऑफिस में, या अगर आपका जो ट्रेवल का टाइम है उसमें अपना कर सकते हैं। ये मैंने आपको इसमें दिखा दिया। न्यूज़पेपर या ऑफिस में या ट्रेवल टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश ज़रूर करें, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, हो सके तो जो छोटे त्यौहार होते हैं या नेसेसरी फंक्शंस होते हैं उनको अटेंड करने से बचें, ठीक है। क्योंकि कई सारे फंक्शंस ऐसे ज़रूर होते हैं, या कई त्यौहार ऐसे ज़रूर होते हैं, क्योंकि कई त्यौहार ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको समय ज़्यादा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कुछ ही समय लगता है, उसमें पूरा दिन नहीं लगता, और आपकी उस दिन छुट्टी होती है। तो आप वहाँ पे अपना समय जो है अपनी पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि त्यौहार आप पूरे दिन नहीं मनाते हैं। वही मान लिया कोई त्यौहार है, छोटा ही कोई त्यौहार है, तो उसमें आप पूरे दिन क्या ही मनाएंगे उसको, तो उसको आप अपना पढ़ाई में लगाइए। अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने से बचें। और जो कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जहाँ मतलब उसको अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिविल सर्विस की जो तैयारी है उसको एंजॉय करें, उसको बोझ बिल्कुल ना समझें, क्योंकि अगर आप इसको बोझ समझेंगे तो आप डेली टेंशन में रहेंगे, आप तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। तो इसको आप एंजॉय कीजिए, सोच के चलिए कि मेरे को बस तैयारी करते जाना है और एक दिन सिलेक्शन लेना है, बस ये सोच के चलिए। आप इसे बोझ बिल्कुल ना सोचें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो आपका जो एम होना चाहिए, जो लक्ष्य होना चाहिए, वो फिलहाल ये होना चाहिए कि किस तरह से आपका जो सिलेबस है वो आपकी पकड़ में आ जाए, किस तरह से आप उसको कवर करें। तो अपना जो सिलेबस है सबसे पहले आपको उसे पकड़ में लेना है, अपनी उसको कवर करना है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप अपना जो सिलेबस है उसको कवर करते हुए चलें। आपका जो एम होना चाहिए वो सिलेक्शन लेना नहीं, आपका जो शुरू में एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो आपका जो सिलेबस है वो किस तरह से कवर हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके पास आपको CLB मिलती है, ELB मिलती है, कुछ LWP भी मिलती है। तो जब आपका एग्ज़ाम हो तो उससे जस्ट पहले 15-20 दिन या 1 महीना, मान लिया प्री है आपका, तो प्री से 10 दिन पहले छुट्टी ले लीजिए। मेंस है तो मेन से 15 दिन पहले छुट्टी ले लीजिए। तो आपके पास CLB होती हैं, ELB होती हैं, हो सके तो आप लीव विदाउट पे भी ले सकते हो, वो भी आपको मिल जाती हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं वहाँ तो आपको बहुत ही फ़ायदे होते हैं। वहाँ तो एग्ज़ाम जो पढ़ने के लिए छुट्टियाँ भी मिलती हैं, तैयारी करने की छुट्टियाँ भी मिलती है, वो ले सकते हैं। अगर आप प्राइवेट में हैं तो वहाँ भी CLE हो सकती हैं, लीव विदाउट पे, वहाँ पे आप ले सकते हैं। क्योंकि कुछ दिन की अगर आप विदाउट पे जो है छुट्टी कर लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, एक बड़ी तैयारी करने जा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस किया जा सकता है। चलिए अब नोट्स कैसे बनाएं। देखिए, न्यूज़पेपर के नोट्स ना बनाएं, और अन्य विषयों के नोट्स भी A4 शीट पर बनाएं और पॉइंट वाइज बनाएं। आपको ये देख लीजिए, देखिए A4 की शीट पे आप कम से कम 4 टॉपिक कवर करने की कोशिश कीजिए, छोटा छोटा पॉइंट में लिखिए उसको, ठीक है। और एक तरीका मैं बता सकता हूँ जो मैं खुद भी करता हूँ, वो ये है कि मैं क्या करता हूँ कि जो बुक होती हैं, मैं बुक के जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है, मान लिया ऊपर नीचे साइड में कहीं पे भी जो स्पेस होता है, तो मैं प्रीलिम्स के लिए मान लिया कोई पॉइंट लिख रहा हूँ तो मैं बुक्स पे ही लिख लेता हूँ। उससे क्या होता है कि मेरा जो समय है वो बच जाता है, मैं एक्स्ट्रा
अलग से मैं उसके हर सब्जेक्ट के रजिस्टर वगैरह नहीं बनाता, मैं इसी तरह से नोट्स बना लेता हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि A4 शीट पे नोट्स बनाइए, A4 शीट ले लीजिए, उसको उस पर कम से कम एक ही शीट पे 4 टॉपिक कवर कीजिए, उनको पॉइंट में लिखिए ताकि आपको आसानी से याद रह सकें। और जो कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, आप जो नोट्स हैं अपने बुक्स पे भी बना सकते हैं, पॉइंट पे वहाँ पे भी लिख सकते हैं, अगर स्पेस वहाँ पर अवेलेबल है वहाँ भी लिख सकते हैं। चलिए, ऑफिस में बहुत कम लोग होते हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, बाकी सब आपकी टांग खींचने में लगे रहेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। ऑफिस में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो आपको मोटिवेट करते हैं। आप एक दो ही लोगों से आपने जो तैयारी की जो है बात शेयर कर सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप किसी से भी शेयर ना करें, आप चुपचाप अपनी तैयारी करते रहें और बिल्कुल ऐसे रहें कि जैसे कुछ नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल रहें, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा करेगी। जब आप किसी को नहीं बताएंगे ना, तो आपको फालतू की टेंशन भी कमी रहेगी। नहीं तो आप सोचते रहेंगे कि हाँ आप क्या करना चाहिए, आगे कैसे करें। आप उनसे खामखा बात करेंगे, आप उनसे पूछेंगे कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, और वो अपनी अलग तरह की सलाह देंगे। इसलिए मैं तो कहूँगा कि आप चुपचाप अपनी 1 डेढ़ 2 साल तैयारी करें, ऑफिस में नौकरी करें मस्त, और कोई किसी से किसी तरह की इस तैयारी के बारे में किसी से बात ना करें। देखिए, दूसरा, अगर आप करना चाहोगे तो आप ज़रूर कर जाओगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आपके मन में है ना, अगर आपके अंदर है, गट्स हैं, लगन है, तो आप इसे ज़रूर कर जाओगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें और अपने अंदर मोटिवेशन बनाए रखें। देखिए, आपका जो पर्पज़ होगा ना, अगर वो पर्पज़ वाकई में मतलब पॉजिटिव है, अच्छा पर्पज़ है, और आपको मोटिवेट करता है, तो वो आपको अपनी तैयारी के दौरान हमेशा मोटिवेट रखेगा। और हम आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो हमेशा हाई रहेगा, अगर आपका जो पर्पज़ है वो अच्छा रहेगा। तो अपने आप को अपने पर्पज़ के द्वारा मोटिवेट रखें हमेशा, ठीक है। एक बार सफलता मिल गई तो आप हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे, ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर एक बार आपको सफलता मिल गई ना, तो जितनी भी आपने सेक्रीफाइस की हैं नौकरी के साथ रहते हुए, चाहे वो फैमिली को टाइम ना दिया हो, या जॉब में थोड़ा सा मुश्किलें आई हों, या आपको लगा हो कि आप डिप्रेशन में थे, थोड़ा बहुत डिप्रेशन में आ ही जाते हैं जब तैयारी करते हैं नौकरी के साथ, या आपको लगा हो कि मैंने बहुत ही सेक्रीफाइसेस किए हैं, तो जब आपको एक बार सफलता मिल जाएगी ना, तो आपके लिए ये सब चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी, बहुत अच्छी लगेंगी आपको ये। चलिए, एक बार हम इसमें टाइम टेबल देख लेते हैं कि आप किस तरह से अपना टाइम टेबल जो है टाइम निकाल सकते हैं। देखिए, टाइम टेबल मैं आपको बता दूं कि जो आपको 4 से 6 घंटे आपको, तो जो टाइम है आपको 4 से 6 घंटे डेली निकालने ही है। और वो किस तरह से निकालने हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मॉर्निंग में आपने 2 से ढाई घंटे निकाल लिए, जो अर्ली मॉर्निंग में आपने 2 से ढाई घंटे निकाल लिए। ऑफिस या ट्रेवल का अगर मैं मान के चलता हूँ इसको, तो 1 से 2 घंटा आप इसको कवर कर सकते हैं। ये ट्रेवल और ऑफिस का दोनों का टाइम बताया। मान लिया ऑफिस में लंच में या ट्रेवल में आपका आने आने का 1 2 घंटे जो भी होते हैं, वहाँ से आप 1 से 2 घंटा निकालने की कोशिश करें, मिनिमम 1 घंटा तो निकालें ही। इसी तरह से शाम को आप 2 से ढाई घंटे निकाल सकते हैं, ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। और वीकेंड में जो है, मान लिया किसी का सैटरडे संडे ऑफ है, तो वहाँ पे आप 8 घंटे आप आराम से निकाल सकते हैं, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो और या किसी का मान लिया सिर्फ संडे ही है, तो आप उसको वहाँ से आप अपना 8 घंटे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या देख लें, या अपने कहीं पे इसको नोट कर लें, तो आप इस तरह से अपना टाइम निकालिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से आप जॉब के साथ रहते हुए तैयारी कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ इसमें। तो दोस्तों, ये हमारा जो हमने बनाई थी, मेरे को बड़ा लगा कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाखों लोग परेशान होते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों। मैं सिर्फ यूपी पीसीएस के बारे में बात नहीं कर रहा, किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, और वो चाहते हैं कि वो तैयारी करें, लेकिन किसी वजह से वो नहीं कर पाते अपनी नौकरी के साथ साथ। तो ये उन लोगों के लिए थी। तो मुझे लगता है कि वाकई में आप लोगों की इस वीडियो से इसको थोड़ी बहुत हेल्प तो ज़रूर होगी। आप इसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बना सकते हैं, ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं, और अपना तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और चलते चलते आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। और अभी हमारी एक वीडियो आई थी सीक्रेट ऑफ सक्सेस, तो उसमें हमने सक्सेस और सफलता के बारे में बताया था कि सफलता कितनी ज़रूरी है, और ये इसको हमें कैसे एक्सट्रीम लेवल पर देख सकते हैं। तो आप उसको ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और आई बटन में भी ऊपर दे दिया गया है, तो आप इसको ज़रूर देखें। चलिए इसके साथ चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।